हम अब सहयोगी कहेंगे, बताएं हमें। विपिन जोशी हमारे साथ। विपिन भाई अपनी बात कहिए। पहले तो समाचार प्लस को मेरा रेड सैल्यूट सर। मैं उत्तराखंड का निवासी होने के नाते उत्तराखंड में जो इस तरह के घोटाले चल रहे हैं, उत्तराखंड एक बाट पोटर वाला राज्य बन गया है। यहाँ पे हर चीज बिकता है। यहाँ नेता बिक रहा है, यहाँ के पावर प्रोजेक्ट बिकते हैं, यहाँ का पानी बिक रहा है। तो निशंक जी जैसे जो आदमी है उनको कम से कम हमारे जो न्यायपालिका है उनको दंडित करें, ताकि जो आगे आने वाले जो हमारे लीडर है, हमारे जो युवा साथी हैं, वो इस राह पर कभी ना चलें। विपिन भाई जनता जो है बस वो कमर कस ले, जनता सोच ले, सब कुछ हो जाएगा। दरअसल दिक्कत है कि हम लोग सोचते नहीं है। हम लोग की जो मेमोरी बहुत शॉर्ट होती, गजनी फिल्म की तरह ना, हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से गुजर रहे होते हैं। हम उस वक्त तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब मौका आता है चोट करने का हम भूल जाते हैं। दिक्कत इस जगह पे है विपिन भाई। दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी अपनी बात कहिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हेलो जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजद पे एक्शन लिया है, क्या इसमें स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या आप उसकी बारी है? अब वो क्या करते हैं? जो घोटाला हुआ है, लेकिन आप कांग्रेस की बारी, वो क्या सरकार जांच कर रही है। सरकार जांच कर रही है। मुख्यमंत्री से मेरी पिछले दिनों मुलाकात जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जिस सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं उसके सारे क्रियाकलापों की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अमित हल्द्वानी से हमारे साथ हैं। अमित भाई अपनी बात कहिए। हाँ जी सर, ऐसा है कि इन्होंने केवल एक ही कंपनी वहां पर रह गई लोकल वाली, बाकी सब कंपनियां विड्रॉ कर चुकी। हाँ, क्योंकि वो वकीलों का खर्चा नहीं उठा सकती। हाँ, नहीं उन पर तो भैया डबल मार पड़ी कंपनियों पर। ये समझिए मित्र, मिठाई भी गई और हर्जाना भी भर रहे हैं अदालत में, तो वो तो भागी जाएंगे। कमल गुप्ता देहरादून से हैं। कमल गुप्ता जी अपनी बात कहिए प्लीज। हाँ जी, आप टीवी मत सुनिए, मैंने आपसे कल भी कहा था आप टीवी मत सुनिए, आप केवल फोन पे हमसे बात कीजिए प्लीज। देहरादून से बोल रहा हूँ जी मैं। जी, आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब जो है कांग्रेस सरकार से सत्ता में 56 घोटालों के नाम पे बीजेपी आ गई, उसके बाद ये परियोजना में घोटाले हुए तो कांग्रेस ने मित्र विपक्ष का फिर उसने काम किया। हाँ, और अब जो है 3-4 महीने जो सरकार में बैठी हुई है कांग्रेस की, उत्तराखंड की हर नदी में खनन चल रहा है और अब बीजेपी मौखिक रूप से शांत बैठी हुई है। ठीक है। देहरादून से शुभम कपूर साहब हमारे साथ हैं। शुभम कपूर साहब अपनी बात कहिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपके एक तो समाचार प्लस के आपको मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ इससे, समाचार प्लस से, कि आप जो रोज मुहिम चला रहे हैं 8 बजे से 9 बजे तक की, इससे बहुत ही बढ़िया चीज है ये आपकी। और निशंक सर ने जो क्या कहते हैं घोटाले किए हैं, इसकी जांच मैं चाहता हूँ कि आपके टीवी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और इसकी जांच और हम दर्शकों की लगातार मांग पर मुख्यमंत्री विजय जी बहुगुणा से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस पूरे मसले पर, मुख्यमंत्री जी आप एक कदम आगे बढ़ें, इस मुद्दे पर गंभीरता से जांच हो, क्योंकि दर्शकों की मांग है मुख्यमंत्री जी। ये हमारी मांग जो है सो है, हमारी आप सुने ना सुने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दर्शकों की मांग है। हाँ, आपकी जिस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रदेश के आप भाग्य विधाता हैं, जिस प्रदेश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके कुशल कंधों पर है, मजबूत कंधों पर है, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी अपने जनता की आवाज सुनिए और ईमानदारी से और तेजी से जांच करवाई जाइए, ताकि इस पूरे मसले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लक्ष्मण पौड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी अपनी बात कहिए। हाँ सर, मैं पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। पहले तो मेरा आपको नमस्कार है। जी नमस्कार। हाँ सर, मैं ये निशंक पोखरियाल जी के बारे में बात कहना चाहता हूँ। जी, तो निशंक पोखरियाल जी का पहले से ये जो रहा है कि बिल्कुल भी वो नहीं आ रहा है सर इनकी सरकार में, बिल्कुल घोटाले पे घोटाले होते रहे हैं। क्योंकि पौड़ी में भी कई समस्याएं ऐसी आई हैं, जबकि इन्होंने यहाँ से भी काफी वो था, लेकिन इन्होंने कई घोटाले इस तरह बाद में सामने इस तरह की बात करते हैं कि आप मुझसे मिलकर अपना चीज कोई भी निर्णय बता सकते हैं, लेकिन जब जाओ तो पुलिस वालों खड़ा कर देते कि आप हमसे मिल ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। ऐसे घोटाले इन्होंने कई घोटाले ऐसे गए, जैसे कि ठीक है, पहले घोटाला वो किया उन्होंने, क्या बोलते हैं ये हरिद्वार में कुंभ घोटाला, इसमें भी काफी घोटाला किया उन्होंने। ठीक है लक्ष्मण जी, बहुत शुक्रिया। बब्बू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक और दर्शक हैं। जी अपनी बात जल्दी से कहिए, देहरादून से हैं आप। हाँ जी जी अपनी बात कहिए। सर धन्यवाद आपका दोनों का। अमिताभ जी को तो मैं बहुत दिन सुन रहा था,
एक बात तो ये जी कि आपका जो चैनल ना केबल पे आ रहा है उस डिश पे नहीं आ रहा जी। एक दूसरा ये जी कि जो निशंक जी का बजट था ना जी वो अपने इलेक्शन में कम था, खंडूड़ी जी को हराने के लिए ज्यादा था जी। बस यही कहना है सर मुझे। बहुत धन्यवाद बब्बू जी, बहुत ईमानदारी से आप बात कह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि डिश पर भी आपकी आए, फिलहाल आप केबल पर ही देखिए और मजा कीजिए और गंभीरता से सोचिए भी। सुभाष एक और दर्शक देहरादून से, लेकिन उनके पास जाऊं उससे पहले मैं अरविंद जी आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात कही बब्बू जी ने। मैं इससे पहले अतुल मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता हूं एक सेकंड के लिए? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल, स्वागत है आपका साहब, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक विजय बहुगुणा पिछले जिन घोटालों की बात आप कर रहे हैं, हाँ, उसके बारे में कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया था, प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम सीबीआई की जांच कराएंगे। हाँ, बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने, बजाय सीबीआई जांच कराने की मांग कराने के बजाय इन्होंने एक कमेटी बिठवा दी। हाँ। जैसे पिछली बार 56 घोटालों की उसका कुछ नहीं हुआ, इस जांच कहां से अंजाम तक पहुंचेगी, इन्होंने दूसरी कमेटी बिठवा दी। तो ये अपनी अपनी बात से पीछे क्यों हट गए बहुगुणा जी? जी, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री जी अगर इस वक्त समाचार प्लस देख रहे हो, या मुख्यमंत्री जी आपके जो करीबी हैं समाचार प्लस अगर देख रहे हो, तो हम आपसे गुजारिश ये कर रहे हैं कि जो बातें, जो वायदे आपने किए इन घोटालों की जांच के मद्देनजर, उन घोटालों को, उन बातों को जरूर पूरा कीजिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप एक विशाल लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आए हैं। आपने उत्तराखंड के गठन से लेकर अब तक इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं हुई जितनी बड़ी जीत आपने ली है। आप जज रहे हैं, आप वकील रहे हैं और अब आप मुख्यमंत्री हैं, तो जनता को मुख्यमंत्री जी आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं। तो आपने सीबीआई जांच की मांग की थी, आपने कहा था कि कराएंगे, तो फिर इन घोटालों की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही, क्यों सिफारिश आपने नहीं की मुख्यमंत्री जी? ये जनता जवाब मांग रही है। अरविंद मोहन जी, जो बात कही बब्बू दर्शक जो देहरादून से थे, का ही नहीं, मुझे तो लगता है जितने दर्शकों ने यहाँ हिस्सेदारी की, हाँ, उसके बाद मुझे थोड़ी ये हैरानी हो रही है कि निशंक जैसे लोग चुनाव जीत कैसे गए, या फिर उनकी पार्टी को इतना वोट कैसे मिला। क्योंकि पब्लिक के हाथ में और कुछ हो ना हो, वोट का अधिकार तो है ही जो सबसे बड़ा है और वही बनाने बिगाड़ने वाला है। अगर मुख्यमंत्री के एक दस्तखत से काफी सारे काम होते हैं तो उस दस्तखत के पीछे लोगों की ताकत होती है। तो अगर लोगों में इतनी चेतना आ गई है, इतनी चेतना है, और उत्तराखंड में सब दिन से है, मैं कहूंगा ये पहली बार नहीं है, तो फिर इतनी गड़बड़ पॉलिटिशियनों की तरफ से क्यों हो रही है? और कहीं ना कहीं मर्ज फिर यही निकल के आएगा कि जो बड़ी पूंजी है उसके आगे जब तक सारे लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक इस किस्म के खेल करना बहुत आसान है। पूंजी बहुत बड़ी है और उसमें 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ दे के एमएलए खरीदना, कोई फैसला करा लेना, ये बहुत छोटी चीजें हैं। तो इसलिए लोगों के बीच ही जब तक एकता नहीं बनेगी और वो 100% ईमानदारी की मांग नहीं करेंगे अपने नेताओं से, तब तक लूट प्रदेश में जारी रहेगी। लूट प्रदेश में जारी रहेगी। देहरादून से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे विद्वान दर्शक हैं। सुभाष जी, अपनी बात कहिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। और सर मैं ये जानना, जो भाटी आयोग है सर, जैसी उनकी रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट आए, जो इस संबंध में सर भाटी आयोग का जो गठन किया गया है, ठीक है। और सर मैं ये कहता हूँ सर कि जल्दी से और दोषियों के खिलाफ जल्दी से सर सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी, जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुगुणा जी, अब तो दर्शक भी, आम जनता भी आपके प्रदेश की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, अपनी बात कहिए। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मैं कहना चाह रहा हूँ, कहाँ दिखा रहे हैं आप कि बिना आईएएस के, बिना नौकरशाही संभव नहीं है। उनके नाम क्यों नहीं उजागर किए जा रहे हैं? जी, क्यों नहीं पोल खोली जा रही? जी, बिना नौकरशाही को संभव ही नहीं है। ये एक बड़ी बात आप कह रही है। आपने हमारी इस पेशकश को एक नया दायरा दिया, एक नई दिशा दे रहे हैं आप। हम कोशिश करेंगे, अमिताभ जी से गुजारिश करेंगे, उमेश जी से गुजारिश करेंगे कि हम आने वाले दिनों में जो आप बात कह रहे हैं उस पर भी हम करें। अरविंद जी, कुछ कहेंगे आप? नहीं, वही वो उस पर भी फोकस होना चाहिए। हाँ। कि कौन लोग जिम्मेवार हैं। हाँ। एक आदमी की जगह और कौन कौन लोग शामिल हैं, उनको भी जरूर लोकेट करना चाहिए और फिर आगे के लिए कम से कम उनसे नई सरकार बचे, आगे की सरकारें बचे, इस किस्म के लोग। अमिताभ जी, देखिए, मैं कहूंगा कि इस तरह के मामलों में नौकरशाह, इतने बड़े घोटालों में, छोटे घोटालों में तो नौकरशाह भी अकेले खेल कर लेते हैं, लेकिन ये जो ऐतिहासिक किस्म के घोटाले होते हैं उनमें नौकरशाह को हम इस मामले में दोषी ठहराता हूं मैं, कम से कम व्यक्तिगत तौर पर, कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी।
इससे अतिरिक्त नहीं, क्योंकि इस तरह के सारे बड़े मामलात मुख्यमंत्री की कोठी पर फैसला पाते हैं और वही चीफ सेक्रेटरी, वही कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को बुला के निर्देशित कर दिया जाता है कि ये एक्स कंपनी है, बाय फर्म है, इनको जाके इनका काम करवा दीजिए। ये 2G में मैंने देखा, बाद में जो बाकी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जेल गए, उन्होंने सीबीआई की, सुप्रीम कोर्ट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान दिया उनके वकीलों, उन्होंने कहा कि जी सुबह 8 बजे मंत्री जी ने तलब कर लिया हमको और कहा कि ये करना है। मैं उनको दोषी मानता हूं कि उन्होंने संविधान का पालन नहीं किया, नियम का पालन नहीं किया, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मूल होता है वो राजनीतिक नेतृत्व होता है। ये फर्क करना होगा हमको। राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाह को सजा के 10 अवसर मिलते हैं सजा पाने के, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व तो छूट जाता है और ऊपर से इठलाता है और कहता जी मैं तो एमएलए का चुनाव जीत गया। तो क्या गंगा नहा ली एमएलए का चुनाव जीत गए तो सीधे गोमुख से आ रहे हैं क्या? जी नहीं, एमएलए का चुनाव जीतना क्लीन चिट नहीं है। जी अतुल, हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी अपनी बात कहिए। हाँ, मैं देहरादून से अतुल शर्मा बोल रहा हूँ। सिर्फ जनता की बात के लिए सिर्फ नहीं कहना चाहता हूँ कि दुष्यंत कुमार का एक शेर है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक के लिए और कहाँ चिराग मयसर नहीं है शहर के लिए। सही बात है, ज्यादा तौर पे। सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जितनी भी ये रायशुमारी हो रही है, जितने भी दर्शक हमें फोन कर रहे हैं और जिनके खिलाफ ये घोटाले जिन्होंने किए, जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, जिनके जो काले कारनामे हैं, हम उनका चेहरे से नकाब उधेड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रही। क्या वाकई राजनेताओं की खाल इतनी मोटी है प्रदेश में, जिस प्रदेश में आप रहते हैं? सिंह साहब। अतुल, यहां पर मैं पहले भी आपसे कहा था, ये कांग्रेस का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिला। इन्होंने कहा कि जिस दिन हमारी इसकी सीबीआई जांच की जाए, जिन घोटालों की आप बात कर रहे हैं। हाँ। और जब इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन हरक सिंह रावत भी होते थे और भी होते थे, वो कहते थे जब हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, हम इनकी सीबीआई जांच कराएंगे। लेकिन जैसे ये सत्ता में आए, इन्होंने भी एक कमेटी को दे दिया, उसको इसका भाटी कमेटी को जांच की दे दिया है। जबकि पहले भी जब 56 घोटालों की बात कांग्रेस पर लगी थी, उसकी बात आए थे, उन्होंने भी किसी वर्मा आयोग को, शर्मा आयोग को, तो आप जानते हैं इस तरह की जो जांचें कभी अंजाम तक नहीं पहुंचती है। तो ये दरअसल ये ऐसा हमाम है, यहाँ ज्यादातर लोग नंगे हैं जी। और ये काजल की कोठरी है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। आप जिस ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे हैं, उससे पहले सारंगी थे, सारंगी बहुत चर्चित रहे हैं, वो उनके नाम से तो वो डंके बजते रहे हैं। अजय जी, अब ये कहना कि साहब वो सारंगी हो या हारमोनियम, मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूं जो भ्रष्टाचार करता है, वो तानपुरा हो या ढोलक हो, मजीरा हो, इससे क्या मतलब। लेकिन मैं सिद्धांतिक तौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप पर सवाल खड़ा करता हूं। मैं 10,000 लोगों के नाम लूं, चपरासी से लेके और गृह सचिव तक का 77 में, इससे 74 में इमरजेंसी में, इससे अच्छा मैं देश के उस समय के प्रधानमंत्री का नाम लेना चाहूंगा। पॉलिटिकल लीडर चेहरा होता है। और एक ये तो सैद्धांतिक बात, एक व्यवहारिक बात बता दें, आप लोगों ने भी देखा होगा, अरविंद जी ने भी देखा होगा, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े प्लेयर, मैं प्लेयर शब्द इस्तेमाल करूंगा, वो कोई भी ब्यूरोक्रेट से मिलते नहीं अब आज के जमाने में। वो पॉलिटिकल लीडरशिप के यहां मिठाई के साथ रिश्ता बनाते हैं सीधे। मैं एक उदाहरण देता हूं, इस देश में एक प्रधानमंत्री थे, उनके समय में एक बड़े नवरत्न कंपनी के चेयरमैन की नियुक्ति हो रही थी, और जिस विभाग में वो आता था नवरत्न कंपनी, उस विभाग के मंत्री को सिर्फ नाम बताया गया कि इसका कैबिनेट में प्रपोजल भेज दीजिए मिस्टर सो एंड सो का। यह स्थिति होती है, मंत्री से नहीं मिलता व्यक्ति, सीधे प्रधानमंत्री से मिलता है। तो इतने छोटे से राज्य में वो क्या कानून को और पटवारी से मिलेंगे, ये अनिला महाजन और सुब्बा रेड्डी? बताइए कितनी दूरदृष्टि, पक्का इरादा था। साउथ से आदमी ढूंढ लाए, उत्तराखंड में आदमी नहीं मिला। जो शराब बनाते थे उनको बिजली बनाने का ठेका दे दिया। ये तमाम शर्तें तोड़ के आपने जो व्यूह रचना की, उससे एक दुर्गंध आती है, उससे समझ आता है कि कहीं कुछ भ्रष्टाचार था, और अगर नहीं था तो आपको अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी जी। सो हाई कोर्ट में जाते और उस पीआईएल के विरुद्ध अपने तर्क रखती सरकार जी, तो लगता कि सरकार ईमानदार है जी।
आखिरी चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी काली दिख रही थी। जी, एक आखिरी दर्शक हम सारी व्यवस्था गड़बड़ थी, ये सारी व्यवस्था गड़बड़ थी, यहाँ के संसाधनों को लुटवाने की व्यवस्था गड़बड़ थी। जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये काम जब उत्तराखंड